नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारे उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आज चर्चा का मुख्य विषय है 5 राज्यों की विधानसभाओं के लिए हो रहे हुए आम चुनाव में मतदाता उत्तराखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश के चौथे चरण में आज 3 चरण पहले मतदान हो चुका है। आज उत्तर प्रदेश के 9 जिलों के 59 सीटों पर मतदान हो रहा है। लखनऊ, पीलीभीत, रायबरेली, फतेहपुर इत्यादि जनपदों की 59 सीटों पर चुनाव हो रहा है और गहमागहमी है। कांटे की टक्कर बताई जा रही है कि कांटे की टक्कर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में न होकर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में हो रही है, कांटे की टक्कर हो रही है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि लोग इस देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं। कहने को तो उत्तर प्रदेश में कई दल चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें मुख्य टक्कर होने वाली भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ है, जो योगी जी के मुख्यमंत्री हैं, और दूसरे विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है। उनके अलावा बहुजन समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, आम आदमी पार्टी है और अन्य छोटे मोटे दल और वामपंथी दल भी चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने कई दलों के साथ गठजोड़ कर रखा है। कई छोटे दल जो स्थानीय स्तर पर बने हुए हैं, उनसे गठजोड़ कर रखा है। और मुख्य क्या है कि उत्तर प्रदेश में लोकशाही स्थापित करना मोटे तौर पे, बाहरी तौर पे सभी दलों का ही है, परंतु अंदरी तौर पे सत्ता पे काबिज होना है। क्योंकि जब धरा रहेगी तभी धारा बचेगी। जब धरा ही नहीं रहेगी, जब कुछ सत्तासीन नहीं होंगे, तो सत्ता के लिए जो तुम्हारे मन में प्रदेश की सेवा कैसे करना है, प्रदेश का निर्माण कैसे करना है, कैसे शासन देना है, कैसे विकास करना है, वो साकार नहीं हो सका। इसके लिए इस लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा जनादेश को अर्जित करना, और जनादेश अर्जित करने के लिए दमखम जो प्रचलित धारा है यहाँ पे। आज भले ही हम 21वीं शताब्दी से आगे बढ़ रहे हैं, परंतु भारत में राजनीति का जो ढर्रा है वो जातिवाद, क्षेत्रवाद और निहित स्वार्थ से ऊपर, संप्रदायवाद से ऊपर उठ के नहीं हो रहा। इसका मुख्य कारण है कि शिक्षा का अभाव, भारतीय शिक्षा का प्रणाली का अभाव। जो शिक्षा लांड मका लेने, भारतीय शिक्षा को जमी दोज करके भारत को सदा के लिए गुलाम बनाने 1835 में भारत में स्थापित की थी। इंग्लिश एजुकेशन एक्ट के तहत, जिसमें शासन, प्रशासन, रोजगार इत्यादि में, न्याय में अंग्रेजी का वर्चस्व होगा, भारतीय भाषाएं 2 दर्जे की होगी, उसे बाहर कर दिया गया। वो शिक्षा प्रणाली आज भी भारत के अंग्रेजों से मुक्त होने के 75 साल बाद भी जारी है। इस कारण लोग लोकशाही का महत्व नहीं समझे। वो जातिवाद के उसमें फंसे हुए हैं, वो क्षेत्रवाद के उसमें फंसे हुए हैं, और उससे ज़्यादा संप्रदायवाद के उसमें फंसे हुए। सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस समय हम इधर उधर की बात न करके सीधे दो टूक वार्ता पे आते हैं कि कैसे आज उत्तर प्रदेश के जो 3 चरणों के चुनाव हो गए, 150 से अधिक विधानसभाओं के चुनाव हो चुके हैं, और उसमें अब 59 सीटों का आज भी है, फिर 5वें दौर का होगा, फिर 6ठे दौर का होगा, फिर 7वां जो है 7 मार्च को
अंतिम दौर का 7वां जो चुनाव होगा उसका है। 403 विधानसभा सदस्यों वाली उत्तर प्रदेश विधानसभा, जो भारत की भाग्य निर्माता भी बताई जाती है। कई प्रधानमंत्री, नेहरू जी से लेकर इंदिरा जी से लेकर लाल बहादुर शास्त्री से लेकर चरण सिंह से लेकर विश्वनाथ प्रताप सिंह से लेकर कई प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश ने दिए। और वर्तमान में नरेंद्र मोदी जो बनारस से जिन्होंने अपना चुनावी क्षेत्र बनाया, वो इसके 80 लोकसभा सीटें होती हैं का प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश करता है, भाग्य का विधाता है। इसलिए उत्तर प्रदेश जो जनसंख्या के आधार पर 24 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करता है। विश्व के कई देश जनसंख्या के, पाकिस्तान भी इससे 2-3 करोड़ छोटा है जनसंख्या। इतना बड़ा विशाल प्रशासनिक इकाई, राज्य प्रशासनिक इकाई को संचालित करने के लिए जो सरकार बनेगी, उसका आगामी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर अवश्य असर पड़ेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और पूरा विपक्ष एकजुट होकर इस मौके को नहीं चूकना चाहता है। तो इसका कारण ही है, अब दो मुख्य इस समय मुकाबला हो रहा है, ध्रुवीकरण हो गया मतों का। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, जिन्हें मोदी जी और अमित शाह का आशीर्वाद है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव, जिन्हें मुलायम सिंह का आशीर्वाद है, जिन्हें तृणमूल की ममता बनर्जी का आशीर्वाद है, जिन्हें शरद पवार का आशीर्वाद है, जिन्हें लालू जी का आशीर्वाद है, और अन्य वामपंथी दलों का भी गाहे बेगाहे अघोषित आशीर्वाद है। सबका ये है, अन्य विपक्षी दल ये चाहते हैं भाजपा इतर कि भाजपा हारे, चाहे तो उसको टक्कर देने वाला ये समय केवल समाजवादी पार्टी है। कामों पे जो आधार पे है कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रदेश जनता के पास दो चुनाव, या तो भारतीय जनता पार्टी को चुने जो राष्ट्रवाद का नारा देती है, भारत माता की जय कहती है, या समाजवादी पार्टी को चुने जिसने न्यायपालिका पर हमला किया, जिसने जातिवाद और अंध तुष्टीकरण के जहर से उत्तर प्रदेश को ही नहीं भारत को मरमाहित किया, जिसने आतंकवादियों को न्यायालयों से छुड़ाने की दरखास्त की, जो भारतीय सेना के पराक्रम पर प्रश्न चिन्ह उठाए, जो भारतीय अस्मिता के प्रतीक राम जन्मभूमि पर अवरोध खड़े करने का काम करे, जो भारत में तुष्टीकरण और जातिवाद का प्रतीक है और परिवारवाद का, लोकशाही में परिवारवाद का प्रतीक जहां कांग्रेस है उससे अधिक समाजवादी पार्टी है। और समाजवादी पार्टी का ये हाल है कि उसका कितना कलुषित इतिहास रहा। ये राम जन्मभूमि पर आंदोलनकारियों पर गोली चलाने की बात जहां एक तरफ है, वहीं लोकतंत्र भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे उत्तराखंड आंदोलनकारियों पर 94 में मुजफ्फरनगर में जो नरसंहार किया गया, जो व्यभिचार किया गया, जिसको इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नाजी अत्याचारों के समकक्ष रखा, पूरा जहां केवल जातिवाद का और अंध तुष्टीकरण होता है, लड़कियों को भत्ता केवल संप्रदाय के आधार पर दिया गया, बालिकाओं को जो कर, तो इस प्रकार का एक प्रकार का घिनौना जो चरित्र, जो बाहुबलियों के ले लेके आपराधिक तत्वों को संरक्षण देने का काम करे, जिनकी पार्टी में सत्ता पे ऐसे आजम खां सहित
अनेक बाहुबली लोग शामिल थे, उनको संरक्षण मिलता था। तो इस प्रकार के तत्वों की वाली पार्टी आखिर उत्तर प्रदेश का जनमानस किसको समर्थन दे? अगर उत्तर प्रदेश के जनमानस को ये डिसाइड करना है, ये निर्णय लेना है, भारत के भाग्य में भारत कहीं सीरिया ना बन जाए, लीबिया ना बन जाए, भारत मिस्र और अफगानिस्तान की तरह बर्बादी के कगार पर न जाए, जो सत्तासी अपने अंध तुष्टिकरण, अपनी सत्ता के मोह में अंध तुष्टिकरण और भ्रष्टाचार और अलगाववादी और आतंकवादी और अपराधियों को संरक्षण देकर संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, वही राजनीतिक दल देश की जड़ों में मट्ठा डालने का काम करते हैं। ऐसे लोगों के कारण ही बड़े बड़े देश तबाह हो गए हैं। तो इसलिए हमारा ये मानना है कि कोई भी सरकार, कोई भी लोग सरकार चुनते हैं तो दो चीजें महत्वपूर्ण ढंग से करते हैं। सरकार से क्या आशा होती है? सरकार से ये आशा होती है कि वो आम जनता को असामाजिक तत्वों, राष्ट्र विरोधी तत्वों से सुरक्षा करे। सरकार से ये आशा होती है कि वो प्रदेश और देश के गौरव और संस्कृति की रक्षा करे। सरकार से ये आशा होती है कि शासन व्यवस्था सुनिश्चित करे, संविधान का शासन चलाए, कानून का राज चलाए। सरकार से ये आशा होती है कि वो विकास के रथ का तीव्र गति से आगे बढ़ाए। सरकार से आशा होती है युवाओं को रोजगार दे, महिलाओं को सुरक्षा दे, शांतिपूर्ण माहौल का सृजन करे। सरकार से आशा होती है कि वो विपत्ति काल में चट्टान की तरह लोगों को संरक्षक बनकर उनको सहारा दे। इन 5-6 मुद्दों पे भारत की तमाम सरकारों के सामने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक नजीर पेश किया है। वो जहां इस शताब्दी का सबसे ज्यादा बड़ा त्रासदी आई, जो चीन द्वारा पूरे विश्व को तीसरे विश्व युद्ध में धकेलकर कोरोना अस्त्र से प्रहार करके विश्व के करोड़ लोगों का नरसंहार किया, जिसमें 6 लाख से ज्यादा भारतीय हैं, 10 लाख के आसपास अमेरिकी हैं। रूस से लेकर नाटो देशों के लाखों लोग मारे गए, ब्राजील से लेकर। तो उसका जिम्मेदार उस तबाही के दिनों में भी, जब भारत सहित विश्व की अर्थव्यवस्था चीन को छोड़ के सारे देशों की अर्थव्यवस्था तबाही के कगार पे थी, लोग लंबे विश्व में इतना बड़ा तालाबंदी, घर में बैठने का, उद्योग धंधे सब बंद करने का, कल कारखाने सब बंद करने का, ऐसा कभी भी दुर्संयोग नहीं आया। उस दुर्संयोग में लोगों को राशन से लेकर दवाई से लेकर सब प्रकार का एक संरक्षक भूमिका निभाने का काम जहां केंद्र की मोदी सरकार ने किया, वहीं उत्तर प्रदेश के इतने विशाल 24 करोड़ जनता को संरक्षक बनकर उनको ढाल बनने का काम योगी सरकार ने किया। सराहनीय कार्य किया, जिसे पूरे विश्व में सराहा गया, जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन से लेकर तमाम देशों ने सराहा। जिस समय एक छोटे से अदने दिल्ली को नहीं संभाल पा रहे थे केजरीवाल, बसों में चारों तरफ यहां से बाहर जाने वालों के लिए तांता लगा हुआ था, उस समय भी योगी सरकार ने आगे बढ़कर उत्तर प्रदेश आने वाले लोगों को लिए बसों की सुविधा दी। न बसों की सुविधा दी, उन्हें घरों तक पहुंचाया गया, उन्हें राशन से लेकर उन्हें रोजगार
को भी उपलब्ध कराने का प्रयत्न किया गया। ऐसा महत्वपूर्ण काम किया। दुर्दांत अपराधियों को उन्हें कहा यह अपराधियों की जगह केवल जेल में होगी, या तो वो प्रदेश छोड़ जाएं या अपराध छोड़ दें। तो इतना भय था कि उस भय से अपराधी अपने गले में पट्टा बांधकर दया की भीख मांगने थानों के सामने दिखे। बड़े बड़े अपराधी जिनका इकबाल पूरे प्रदेश नहीं देश में चलता था, वो आज सलाखों के बीच में, चाहे विरोधी दल की सरकारें उन्हें कानून की जलेबी बनाकर ढाल बजकर बचाने का काम कर, सर्वोच्च न्यायालय से भी उनको जेल की सलाखों में डालने का काम योगी सरकार। तो लोगों को विश्वास हो गया, समय पे रोजगार मिल रहा। जितना सपा और बसपा सरकार के कार्यकाल में जितने लोगों को रोजगार नहीं मिला, उससे अधिक सरकारी नौकरी योगी सरकार ने दी। जो तंत्र विफल हो गया था रोजगार देने का, कर्मचारी चयन आयोग और अन्य जो उत्तर प्रदेश के, उस तंत्र को सुव्यवस्थित करने का काम किया। जो न्यायालयों की चक्रव्यूह में फंसे हुए थे उनको बाहर निकालने का काम किया। जहां अपराधियों को प्रदेश छोड़ने और अपराध करने के लिए विष किया, वहीं भ्रष्टाचारियों अपराधियों की संपत्तियों को पर बुलडोजर चलाने और जो आतंकवादी थे जिन्होंने पुलिस प्रशासन को भी रोकने का काम किया, उनको गोली का शिकार बनाने का काम भी योगी सरकार ने किया। तुष्टीकरण नहीं किया, कानून का राज चलाया। पहली बार 40-50 साल में उत्तर प्रदेश में इस प्रकार दमखम का मुख्यमंत्री देखकर पूरे भारत के लोगों का सीना चौड़ा हो गया। तो आज लोगों को चुनने का ऐसा समय है। अगर हम जातिवाद में फंसे रहे, अगर हम क्षेत्रवाद में फंसे रहे, हम निज स्वार्थों में फंसे रहे, तो हम उत्तराखंड के तरह ही हम भारत को नहीं बचा पाएंगे। तो इसलिए हमारा ये कहना है, हमारा ये मानना है कि भारत के सच्चे नागरिक का कर्तव्य है दलगत स्वार्थों से ऊपर उठकर राष्ट्र और प्रदेश और गांव और क्षेत्र की रक्षा करनी चाहिए, न्याय की रक्षा करनी चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि किसी भी ढंग से इस समय ऐसे मजबूत सरकार को सहयोग देने का, ऐसे राष्ट्र समर्पित लोगों का जो भारत की संस्कृति के ध्वजवाहक है, योगी जी को मजबूती से समर्थन देने का काम करें, ताकि आने वाले समय में मोदी जी जिन्होंने धारा 370 हटाकर जम्मू कश्मीर में अलगाववाद की कमर तोड़कर उन्हें भारत की मुख्य धारा में जोड़ने का 75 साल बाद एक सराहनीय प्रयास किया, जिन्होंने संप्रदाय के संकीर्ण दायरों से हटाकर महिलाओं का जीवन समानता का अधिकार देते हुए 3 तलाक का कानून पास किया, जिन्होंने राम जन्मभूमि 4-5 शताब्दी से जो भारतीय अस्मिता को रोनने वाले कुकृत्य जिन आक्रांताओं ने किया, उन आक्रांताओं की कुकृत्यों को जमींदोज करके भारतीय न्यायपालिका से ससम्मान उस विवाद का हल किया, जिससे राष्ट्र की एकता और अखंडता मजबूत हुई। तो ये तमाम काम किए। हमें आशा है कि चीन और पाकिस्तान जैसे आतंकी देश की भी कमर तोड़ने का काम मोदी सरकार करेगी। वो तभी करेगी जब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को तमाम लोग मजबूती से समर्थन दें। हमारे संप्रदाय, हमारे स्वार्थ, हमारे तमाम चीज़ें तभी बचेगी, भारत तभी बचेगा जब यहाँ पे योगी की तरह मजबूत सरकारें होंगी। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब अंध तुष्टीकरण करने वाले, महिलाओं को बुर्का के अंदर डालने के लिए कुकृत्य करने वाले लोग, जो खुद अपने को खुले वातावरण में सांस लेते हैं और महिलाओं की आज़ादी को रोकने का काम करते हैं, ये तमाम चीज़ें इस प्रकार के संकीर्ण मानसिकता
जो भारत को दलदल में ले जाए, जो न्याय की कसौटी पे न हो, ऐसे प्रकार के तत्वों को उबर उठकर, दलीय निष्ठाओं को छोड़कर राष्ट्र और प्रदेश के और सत्य के साथ खड़े होना ही प्रत्येक नागरिक का धर्म है। इसलिए मैं सबसे आशा करता हूं कि आने वाले चुनाव में, ये जो चुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश का, ये भारत के भाग्य विधाता और भारत की दिशा को तय करना है। या तो हमें सीरिया बन के बर्बाद होने की दिशा में जातिवाद और क्षेत्रवाद और आतंकवाद के संरक्षकों के साथ देंगे, तो सीरिया और लीबिया और अफगानिस्तान बनने से भारत को कोई नहीं रोक सकेगा। अगर हम योगी जैसे सुयोग्य शासक के साथ देंगे तो भारत विश्व में फिर जगत गुरु बनकर, महाशक्ति बनकर विश्व को ये तमाम अस्थायी शक्तियों से मुक्ति दिलाएंगे। विश्व में भारत का परचम होगा। सबका विकास, सबका साथ और सबका कल्याण तभी हो सकता है जब मजबूत न्याय व्यवस्था हो। हम संप्रदाय किसी के भी हों, हम किसी भी क्षेत्र के हों, किसी भी भाषा के हों, हम सबसे पहले भारतीय हैं। जब भारत मजबूत रहेगा तभी हमारी सुख चैन मजबूत रहेगा, तभी हमारा विकास हो सकेगा। नहीं तो सीरिया की तरफ बदहाली जिएंगे या अफगानिस्तान की तरह अपने जीवन की भीख मांगते हुए दर दर भटकेंगे। आज हम निर्णायक मोड़ पे हैं, इसलिए हम सब का फर्ज है जाति, धर्म, क्षेत्र और दल की निष्ठाओं और निहित स्वार्थ को छोड़कर हमें भारत और न्याय के साथ खड़ा होना है। जय हिंद, जय भारत।